दोस्तों, मेरे जीवन के प्लस टू के वो दिन उस वक्त मैं प्लस टू क्लास में था। बहुत तरह के विचार मेरे मन में आते थे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते, मैं उनके जवाब ढूंढता, उनके ऊपर चिंतन मंथन करता, अकेला बैठा रहता। तब इतना कुछ समझाता नहीं था, मोक्ष मुक्ति की बातें क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, जो एनलाइटमेंट की बात की जाती है वो क्या होता है। सुनते थे कि सत्य की प्राप्ति होगी गौतम बुद्ध को, ऐसे ऐसे हुआ, पर समझ नहीं आता था। ये सब चीज़ें एक शाब्दिक ज्ञान की तरह लगती थी। समय गुजरा दोस्तों, वक्त के साथ मैंने बहुत सारा भ्रमण किया, अलग अलग जगह पर घूमा, चीज़ों को अनुभव किया, बहुत सारे विद्वानों, योगियों, संतों से मिला, ज़िंदगी के अलग अलग तरह के रंग देखे। दोस्तों, धीरे धीरे समझ आया कि ये कहानी क्या है, जो मोक्ष मुक्ति की बातें होती हैं। लेकिन दोस्तों, बात क्या होती है ना, ये जो रास्ता नहीं धीरे धीरे समझ आता है। समय के साथ ब्रह्मचर्य को समझा, कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मचर्य कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों, पहले इंसान को लगता है, जो बिगनर होते हैं, कि सिमर टेंशन वीर्य की रक्षा कर लेना ही ब्रह्मचर्य है। बट वक्त गुजरा, फिर पता चला कि ब्रह्मचर्य का जन्म कैसे होता है जीवन में। देखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य का जन्म समझ से होता है, अनुभव से होता है। जहाँ हो दोस्तों, वहीं से शुरुआत करो। एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, ये जो ज़िंदगी चल रही है ना, जो समाज है, जो यहाँ भी आप रह रहे हो, यही दोस्तों आपको ब्रह्मचर्य के रास्ते पर लेके जाएगा। हर साधक के जीवन में एक समय आता है जब उसको लगता है कि शायद संसार से दूर चले जाना, हिमालय पे चले जाना, एकांत में चले जाना, उन सब के बाद ही अध्यात्म का जन्म होगा। लेकिन दोस्तों, ठीक है, वो भी एक समय होता है, वो नहीं, ये नहीं कह रहा कि वो गलत बात है। ठीक है दोस्तों, उस ज़िंदगी को जियो। मैंने वो चीज़ को भी एक्सप्लोर किया, मैंने एकांत भी रह कर देखा, मैंने समाज से दूर पहाड़ों में रहकर भी देखा दोस्तों। फिर एक बात समझ आई कि जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो। अगर आप समाज में भी रह रहे हो ना दोस्तों, ये समाज का भी एक प्रयोगशाला की तरह प्रयोग करो। इस समाज में रहकर पको दोस्तों, जहाँ नॉर्मल ज़िंदगी जी वो पकोगे वहीं से दोस्तों। अगर उसके बाद ही ब्रह्मचर्य का धीरे धीरे जन्म होता है। सबसे पहले दोस्तों, मैं जब भी ब्रह्मचर्य का नाम लेता हूँ, शायद बहुत सारे लोगों के मन में वही ब्रह्मचर्य का एक इमेज जो बनी हुई है कि वीर्य रक्षा कर लेना, चिमर टेंशन कर लेना, वही ब्रह्मचर्य है। वो है दोस्तों, लेकिन जो मैं ब्रह्मचर्य का शब्द का प्रयोग करता हूँ ना, उसका अर्थ है दोस्तों उच्च चेतना, हाई फ्रिक्वेंसी में रहना। सिर्फ जब भी मैं ब्रह्मचर्य की बात करूँ तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ सिमर टेंशन से कंपेयर मत किया करो कि मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। मैं जब भी ब्रह्मचर्य की बात करूं दोस्तों, मैं बात करता हूं उच्च चेतना, वो ब्रह्मचर्य जो बहुत बड़ा है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में आचरण, ब्रह्मजानी सुप्रीम। दोस्तों, एक समय चलते चलते आपके विचारों का स्तर इतना खुल जाता है ना कि आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। आप जिंदगी को बड़े स्तर पर देखना शुरू कर देते हो। आपके लिए अब जिंदगी को देखने का दृष्टिकोण बहुत बड़ा हो जाता है। तब क्या होता है दोस्तों, तब एक भीतर एक अखंडित, जो खंडित नहीं होता है, तो ऐसा एक आनंद, ऐसे आनंद का जन्म होता है जो अखंडित होता है। वो कब होता है दोस्तों, जब समय के साथ आप चीज़ों को समझते हो। वो होता है ना दोस्तों, वो होता श्री ब्रह्मचर्य है। जो ठीक है दोस्तों, बिगनर होते हैं, वो अलग अलग तरह के नियम रखते हैं कि ये करो, वो करो, ये मत खाओ। ठीक है दोस्तों, वो काम करते हैं, लेकिन समय के ज़्यादा वो चीज़ों को समझते हो, जब आप जिंदगी को समझते हो, उसके बाद दोस्तों एक असली ब्रह्मचर्य का जन्म होता है। वो जन्म होगा दोस्तों, जब आप जहाँ भी रह रहे हो ना, वहीं पर रहो, लेकिन जागृत होकर रहो, है ना। चीज़ों से भाग जाना ब्रह्मचर्य का नाम नहीं है, चीज़ों से जाग जाना दोस्तों, है ना। जागो, जहाँ भी हो, शुरुआत करो, आगे बढ़ो दोस्तों। धीरे धीरे चीज़ें समझ जाएंगी, धीरे धीरे ज़िंदगी समझ जाएगी। और दूसरी बात दोस्तों, जल्दबाजी मत करो। अध्यात्म में जल्दबाजी नहीं चलती है। ये सुगमता का मार्ग है, सहजता का मार्ग है, जो है धीमी आंच पर पकने का मार्ग है। धीमे धीमे चलते चलो दोस्तों, पक कर ही ब्रह्मचर्य का जन्म होता है। भागने से नहीं, चीज़ों से भागो मत, पको, समझ को बढ़ाओ। चलते चलते दोस्तों चेतना का विस्तार होगा, आनंद फलित होगा। प्रणाम।